हमीरपुर में रोका, मेरी गाड़ी के एकदम आगे आगे आ गए और मैं एक्सीडेंट होने से बची। छोटी सी गाड़ी थी, कोई सुजुकी, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो इस प्रकार की हरकतें करता पाया गया है। द थिंग इज, जिस प्रकार महाशय को अपनी लाइफ में डिग्निटी के साथ रहने का हक है, उसी प्रकार मुझे भी मेरी छोटी सी नौकरी में डिग्निटी के साथ रहने का पूरा हक होना चाहिए। तो फिर मेरे पल्ले ये स्टॉकिंग क्यों, मेरे पल्ले ये हैरेसमेंट क्यों, मेरे पल्ले ये मेंटल एगनी क्यों? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी रिस्पेक्टफुली अपनी जॉब कर सकूं? जोगिंदर नगर में मेरी ट्रेनिंग थी, वहां पे भी इन्होंने घुसने की कोशिश करी। मैंने एएसपी कांगड़ा को तुरंत कंप्लेन करी। डीएसपी कांगड़ा ने इनको, जितनी मुझे रिपोर्ट आई है, इन्होंने डीएसपी कांगड़ा ने इन्हें बुलाया, पुलिस में बोला हमने इनको बुलाया था, इनको समझा दिया है, वार्निंग दे दी है कि ये आपको जो है फॉलो नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप चिंता न कीजिए। 15 दिन जब तक विधानसभा थी तब तक माहौल शांत रहा और विधानसभा खत्म होने के बाद ही मैं हमीरपुर में थी। हमीरपुर में मेरी ट्रेनिंग चली हुई थी तकरीबन 1 महीना। तो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिट का बहाना लेके ये सर्किट हाउस में हमीरपुर में रात को वहां पे आ गए। इनका पीए, इनका पीएसओ मेरी खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे। मतलब मैं इनकी धर्म पत्नी हूं, ये देख लीजिए आप। खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे कि मैडम का रूम नंबर कौन सा है। जब उन दोनों ने देख लिया कि मैडम 103 कमरे में रह रही हैं, उसके बाद से श्रीमान जी रात को लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी खिड़की के नीचे जोर जोर से सिगरेटों पे सिगरेटें और जोर से फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, तू 60,000 बंदा लेकर आ जा, तू ऐसा कर ले। कौन सा प्रतिष्ठित और सभ्य व्यक्ति अपनी पत्नी को डराता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर वो इतना सीधा और सभ्य व्यक्ति है तो ये कौन सा तरीका है? जब रात को 1 बजे, मैं उस रात सो नहीं पाई, मैं 1 बजे मेरे कमरे के बाहर जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है कि जैसे खोल। मैंने नहीं खोला, मैंने तुरंत एएसपी कांगड़ा को, एएसपी हमीरपुर को मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे एएसपी साहब ने कहा कि कुछ भी होगा तो आप मुझे बता देना। जोर से दरवाजा बजा और फिर मैं डर गई, मैं सहम गई और फिर उसके बाद वो चले गए वहां से। सुबह हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, ये बोल के कि मेरा हाल तो पूछ लो। 2 दिन बाद वो पट्टी गायब। तो क्या नौटंकी करना भी इसमें, मतलब ये इस पेशे में है? सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत को सोचने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बांध दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाए चरने तो उसे हाँक के वापस ले आओ कि तू मेरी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिले के टैक्स हुए सेपरेशन के लिए। हाई कोर्ट में वो केस अब जो है अप्रैल तक लटक चुका है। ये सारी की सारी स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, जितनी भी चीजें मेरे साथ हुई है, दिसंबर में मुझे मजबूरन इनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा है। मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई किया है 14 तारीख को, अभी जो 14 जनवरी है यानी कल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास धर्मशाला में जो है वहां पे हियरिंग है श्रीमान जी की। तो मुझे इस मोमेंट पे यहां तक आना पड़ा बिकॉज ऑफ हिम। माई पॉइंट इज कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को कैसे भी जोड़ लूं, मैं कैसे भी चलने की कोशिश करूं, बट मैं डिग्निटी के साथ इस समय जॉब नहीं कर पा रही, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही, मैं परेशान रहती हूं क्योंकि पब्लिक का नैरेटिव अपने आप में डिसाइड किया हुआ है। मुझसे जितनी बार मिलने की कोशिश की गई, फोटोज खींच ली गई, ये दिखा दिया गया कि सब कुछ ठीक है। आप श्रीमान जी की डीपी चेक करेंगे तो उसमें फोटोज ऐसी हैं, पुरानी नहीं, ये दिखाने के लिए कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों ठीक हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ठीक है तो आज के वक्त में आप लोगों के सामने क्यों बैठे? अगर वो इतने सभ्य और इतने सुशील हैं, अभी उन्होंने कुछ समय पहले अपॉलॉजी भी आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन डाली है, अगर वो इतने सच्चे हैं तो आज मैं यहां क्यों हूं?
मेरा आज का पॉइंट यहाँ पे आने का सिर्फ इतना सा है, मैं ऑनरेबल सीएम साहब को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को अपील करती हूँ कि सर आप लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर बेटी को बचाएंगे बेटी को पढ़ाएंगे भी, पर बेटों को समझाना बहुत जरूरी है। अगर बेटे कुछ गलत कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनको समझाना डांटना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनमानी नहीं हो सकती सर। जो पावर का अब्यूज धर्मशाला में हो रहा है, मैं नहीं जानती कितनी लड़कियां हैं, मैं तो शायद भगवान की कृपा है कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलती भी नहीं है उनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सिर्फ सहन कर जाती है। और वो क्यों? क्योंकि पावर में है व्यक्ति, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। मेरे तक ये मैसेजेस आए जा रहे हैं कि तुम मीडिया में जाओ, तुम चाहे पुलिस में जाओ, तुम जहां मर्जी जाओ, अब बचा ही क्या है, क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करने की, कोई उनको कोई बोलेगा। आई अपील टू ऑनरेबल सीएम एंड पीएम, प्लीज इस प्रकार का जो पावर अब्यूज है उसे रोका जाए, चाहे वो धर्मशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है। और एक और बात, आई अपील टू पब्लिक एज वेल, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिम्मत रखती है तो आप उसकी इस हिम्मत को तोड़े ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय लोगों ने कहा कि पहले मार खाई थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब मार खाई है तो अब वापस क्यों नहीं जाते। मतलब हर सिचुएशन में एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, एक औरत को ही एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। बट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ये स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, ये गलत को गलत बोलने की है, नीति और अनीति की है। जितना हक श्रीमान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, क्योंकि मैं उनको जाके परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं उनको प्रेमिसेस में जाके एंट्री नहीं कर रही हूँ उनकी, वो जहां भी वो मीटिंग्स ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं रात को जाके उनके दरवाजे नहीं बजा रही हूँ। तो मेरे साथ भी ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बस इतनी सी अपील है, सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोक सकते हैं तो जरूर रोके, क्योंकि हम बहुत गलत मैसेज जो है वो समाज में दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग चलो मैं औरों की बात नहीं करूंगी, श्रीमान तो मैं जानती हूँ कि वो देश सवेर फैसला होगा, लेकिन फिर समाज के सामने सच्चाई खुल के रखते हैं ना, पीछे से नैरेटिव